तो दोस्तों मान के चलिए कि आपने अपने एमएस एक्सेल में अवेलेबल कोऑर्डिनेट्स के डेटा को 3D मैप की हेल्प से उस डेटा को एक्सेल में ही 3D मैप पर विजुलाइज कर लिया है। लेकिन अब आप उस डेटा को मल्टीपल लेयर से लिंक करना चाहते हैं या एक से ज़्यादा लेयर के साथ उस डेटा को लिंक करके अलग अलग कंडीशन डिफाइन करके अलग अलग कैटेगरीज को डिफाइन करके अपने लिए एनालाइज करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम एक से ज़्यादा लेयर पर यूज़ करते हैं, उस डेटा को लिंक करने की कोशिश करते हैं, तो वो डेटा हमारे सिर्फ एक ही लेयर पर लिंक रहता है जबकि बाकी अदर्स लेयर पर वो लिंक नहीं हो पाता है। तो उसके पीछे क्या एक रीज़न है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पर। तो दोस्तों मान के चलिए कि जो हमारा एक्सेल का डेटा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा काफ़ी सारे डेटा है जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी हैं, और इसको हमने ऑलरेडी 3D मैप पर इंपोर्ट कर लिया है। यदि आपका 3D मैप पर इंपोर्ट करना नहीं आता है तो उससे रिलेटेड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मान के चलिए कि हमने अपने डेटा को यहाँ पे 3D मैप पर विजुलाइज कर लिया है, लेकिन विजुलाइज करने के बाद हम थोड़ा इस पर एडवांस वर्क करना चाहते हैं, जिसके लिए हम इसमें मल्टीपल लेयर ऐड करना चाहते हैं। तो जब भी कभी हम कोई भी डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमको एक लेयर यहाँ पे मिलती है। देन इसके बाद अगर हमको मल्टीपल लेयर ऐड करनी है तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये लेयर है और जिसमें कि हमने यहाँ पे अलग अलग अपने डेटा की जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई कर रखी हैं। अब हम यहाँ से दूसरी लेयर भी ऐड कर लेंगे। अब दूसरी लेयर जैसे हम ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लोकेशन में ऐड फील्ड करके आ रहा है, जबकि जो हमारी लेयर 1 है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारी जो लेयर 1 है इसमें ऑलरेडी लोकेशन में जो हमारे डेटा है, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, उनकी डिटेल आ रही हैं। बट जो लेयर 2 है उसमें ऐसी कोई डिटेल हमको देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। अब देखिए डेटा में हम आते हैं तो देखिए कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटा ही सिलेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ भी जाते हैं तो यहाँ से हम अपना जो डेटा है लैटिट्यूड उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद क्या आता है, लोकेशन इनकम्प्लीटेड, प्लीज ऐड लॉन्गिट्यूड। तो अभी लॉन्गिट्यूड भी कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही ना लॉन्गिट्यूड किया है तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे शो होने लग गया है, आप देख पाएंगे। तो ये देखिए अब हमारी जो सेकंड लेयर उस पर हमारा डेटा आ गया है। अब देखिए ये तो रही है इसकी बेसिक चीज़ें, लेकिन कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी ये दिक्कत हुई थी कि जब मैंने यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिटेल्स भी फैच कर दी थी, उसके बाद भी जो मेरा डेटा है वो मुझे मैप पे शो नहीं हो रहा था। तो यदि इस केस में आपके साथ भी ऐसा कभी होता है तो उसके लिए आपको जस्ट एक चीज़ करनी है, आपको 3D मैप को क्लोज करना है, और 3D मैप को क्लोज करने के बाद आपका जो डेटा है उसको आपको टेबल के रूप में ट्रांसफॉर्म करना है। तो जैसे आप इसको टेबल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, देन उसके बाद जब आप 3D मैप को ओपन करेंगे तो आपका जो डेटा है वो लेयर 2, लेयर 3 या जितनी भी लेयर आप ऐड करते हैं उन सभी में ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। तो अभी हम फिर से चलते हैं 3D मैप पर। तो देखिए ये हमारी लेयर 2 है और ये हमारी लेयर 1 है। तो अगर आप इसको हाइड कर देंगे तो आपका ये लेयर 2 का डेटा रहेगा, और यदि आप इसको अनहाइड और इसे हाइड कर देंगे तो आपका लेयर 1 का डेटा रहेगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेयर यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।